स्टार्टिंग भी ऑन हो गई। तो हाँ, मेरे को 1 सेकंड देना बस। हाँ, हेलो हेलो। तो यार, कल अच्छे तरीके से मार्केट गिरा है, बट ये मतलब यूजुअली था, मतलब एक्सपेक्टेड मूव ही था मार्केट का। क्योंकि कोई भी चीज़ ना ऐसे एकदम सीधे सीधे नहीं जाती है। कोई और भी ज्वाइन कर रहा है। एडमिट। हाँ। तो कोई भी चीज़ ना ऐसे सीधे सीधे ऊपर नहीं जाती है। तो अभी जो मार्केट ये अगर हम वीकली कैंडल जैसे मैं दिखाता हूँ बिटकॉइन की। बिटकॉइन के बारे में पहले अपन बात कर रहे हैं, क्योंकि बिटकॉइन सबसे इम्पोर्टेंट है क्रिप्टो में। क्योंकि बिटकॉइन जिस साइड जाएगा पूरा मार्केट उसके साइड मतलब मूव करता है। तो बिटकॉइन जो है जैसे ट्रेन का मेन जो इंजन है वो बिटकॉइन है, इसलिए। और अब जैसे तुम लोग देख सकते होगे कि बिटकॉइन ऑलमोस्ट 30,000 से 50,000 53,000 तक सीधे गया है। मतलब 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 5 वीक, 6 वीक, 7 वीक कंटिन्यूसली ऊपर भागा है। तो कोई भी चीज़ ऐसे नहीं भागती है कि सीधे ऊपर चलेगी ऐसे। एक करेक्शन आती है। और जब हम बिटकॉइन को देखते हैं बड़े टाइम फ्रेम में, कि ये था ऑलमोस्ट 9 मार्च 2020, यहाँ पे डेट दिखेगी। 9 मार्च 2020 से जो वो भाग रहा था, देखो यहाँ पे। तो वीकली में इसने कितना लंबा पुश मारा था। अब जब ये वीकली में हम देखते हैं कि जैसे यहाँ से यहाँ गया, छोटी सी करेक्शन, ऊपर गया, एक थोड़ी सी बड़ी करेक्शन, फिर इतना ऊपर गया। तो बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा ऊपर चले गया था। सेम जब हम मंथ में देखते हैं, तो मंथ में तो देखोगे तो और हैरान हो जाओगे, क्योंकि मंथ में तो कोई करेक्शन थी ही नहीं। मतलब पिछले 1 2 3 4 5 6 ऑलमोस्ट 6 7 महीने से सिर्फ ऊपर ही जा रहा था। सो ये करेक्शन बहुत ही नीडेड थी। ये चीज़ पहले बता रहा हूँ क्योंकि एक आइडिया होना कि मार्केट चल क्या रहा है। क्योंकि हमको लग रहा है बिटकॉइन तो यार 64 जा करके 30 तक गिर गया है, ये तो हो गया, बिटकॉइन के अंतिम दिन आ गए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये करेक्शन पैटर्न है। अब मूविंग फॉरवर्ड आगे क्या होना चाहिए। बिटकॉइन जैसे अभी नीचे गिरा, अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो हम छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं, जैसे डेली का टाइम फ्रेम देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में देखो, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो कैसा सिनेरियो रहता है, ठीक है। ये बनाया हाई, एक लो बनाया, यहाँ पे ये दिख रहा होगा लो। ये देखो, हाई, लो। फिर यहाँ पे धीरे धीरे ऐसे कंसोलिडेट किया, मतलब एक साइडवेज मूवमेंट में गया। फिर वापस इसने यहाँ पे खुद को तोड़ा और वापस हाई बनाया। हाई बनाया, ये गया हाई पे, फिर करेक्शन हुई, एक हाइयर लो बनाया। उसने एक लो जो बना रहा है पुराने लो से ऊपर बना रहा है। सेम गिरा यहाँ पर। ये वो टाइम पीरियड होता है जब लोगों को डर लगता है कि अरे मार्केट इतना ऊपर चले गया, 42,000 चले गया था, कुछ दिन पहले $9,000 चल रहा था। तो अब हो सकता है मार्केट नीचे गिरने वाला हो। लेकिन वापस गिरा, और उसने मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ना, मेन स्ट्रक्चर, वो ब्रेक नहीं किया। उसके बाद में देखो, यहाँ पे काफ़ी लोगों को डर लगा होगा कि अभी बिटकॉइन गिरने वाला है, बहुत सारी निगेटिव न्यूज़ आती है मार्केट में इस पर्टिकुलर टाइम के दौरान। और फिर वापस से मार्केट ऊपर जाने लगा, तो मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ था यहाँ पे कहीं भी। वापस गया ऊपर, यहाँ पे चले गया। उसके बाद में देखो, फिर हाइयर हाई बनाया, हाइयर ये प्रीवियस हाई से ऊपर का हाई बनाया, हाइयर हाई। तो जब मार्केट ऊपर जाने की डायरेक्शन में होता है तो हम क्या पैटर्न नोटिस कर रहे हैं कि मार्केट हाइयर हाई, हाइयर लो, हाइयर हाई बनाता है। तो जब इस पैटर्न को मार्केट फॉलो कर रहा है, देन मार्केट इज लाइक गोइंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। यहाँ पर फिर से हाइयर हाई बनाया प्रीवियस हाई से, और लो जैसे आप लोग देख रहे होगे कि यहाँ पे लो है ये, और प्रीवियस लो यहाँ पे था 28,000 के पास में। तो ये हाइयर लो भी था। तो स्टिल मार्केट अच्छी पॉजिटिव स्टेट में था। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने एक हाइयर लो दिया, सॉरी, लोअर हाई बनाया। प्रीवियस हाई यहाँ पे था, ये लोअर हाई बनाया। तो ये यहाँ से जब ये पहली झटका नीचा मारा, तो ये एक प्राइस पॉइंट था 45,000 का, जहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने सेल कर किया होगा। फिर यहाँ से देखो नीचे गिर गया बिल्कुल, यहाँ तक कहाँ पहुँच गया, $30,000। तो उसने मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक किया पहली बार, कई महीनों के बाद मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हुआ। अब
जब हमारा जो मेन मार्केट स्ट्रक्चर था वो ब्रेक हो गया यहाँ पे ही, ऑलमोस्ट लाइक आज से 3-4 महीने पहले, मई के टाइम पे। अब मार्केट नीचे गिरा, नीचे गिर के कोई, ये एक मेजर सपोर्ट था जहाँ पे बिटकॉइन देखो पहले भी यहाँ पे गिरा है और फिर यहाँ से बाउंस होके ऊपर गया था। तो दिस इज सपोर्ट। बिटकॉइन यहाँ पर से नीचे गिरा और उसने इस सपोर्ट पे जाकर के अपनी जगह बनाई। बाकी सारे सपोर्ट को एक सपोर्ट ये यहाँ पर भी था कि यहाँ पर भी देख रहे होगे आप लोग कि यहाँ पे मार्केट गिरा और फिर ऊपर गया, लेकिन बिटकॉइन इतनी स्पीड से गिरा नीचे कि ये सपोर्ट को तो उसने मतलब मौका ही नहीं दिया, तोड़ते हुए निकल गया एकदम बिना ब्रेक की गाड़ी के समान। और फिर यहाँ पर गिरने के बाद में उसने सपोर्ट बनाया। अब यहाँ पे बिटकॉइन काफ़ी दिन चला और जितने लोग मार्केट में पिछले 3-4 महीने से, उनको पता है यहाँ पे क्या सीन चल रहा था। चाइना की न्यूज़ थी कि चाइना ने बिटकॉइन बैन, माइनिंग बैन किया है। बहुत सारे फियर, अनसर्टेनिटी और डाउट्स थे बिटकॉइन को लेके। इवन मेरे को अभी भी याद है जब ये टाइम पीरियड चल रहा था जुलाई का, यहाँ पे लोग ये तक की बोल रहे थे कि बिटकॉइन $20,000 गिरने वाला है, बिटकॉइन तो 15,000 जाने वाला है। सो निगेटिविटी जो थी पूरे मार्केट में बिटकॉइन को लेके वो एक्सट्रीम पीक पे थी। एंड दैट वाज द एग्जैक्ट पॉइंट व्हेन यू हैव टू बाय। वो वॉरेन बफेट की जो कहावत है ना कि व्हेन पीपल आर फियरफुल बाय एंड व्हेन पीपल आर ग्रीडी सेल। सो यहाँ पे एक्सट्रीम फियर था। सो जैसे ही अब जैसे आप लोग, दिस वाज द पॉइंट वेयर आई स्टार्टेड बाइंग, ये सारे पॉइंट में एज एन, जैसे इन्वेस्टमेंट जब हमको करना है तो हमको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे कि 3 पर्सपेक्टिव होता है। एक होता है ट्रेडर का पर्सपेक्टिव, उस पर तो मैं बात नहीं करूँगा। एक होता है मिड टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। मिड टर्म मतलब आपको पता है जैसे पोल्का डॉट, पोल्का डॉट का अगले 6 महीने के अंदर अंदर में कोई बड़ी न्यूज़ आने वाली हो, उनका में कुछ इम्पॉर्टेंट उनके प्रोजेक्ट से रिलेटेड अपडेट आने वाला हो, जो प्रोजेक्ट को एक नए डायरेक्शन में ले जाएगा। जैसे सुलाना अभी $20 से $200 गया क्योंकि बहुत सारी अपडेट आने वाली थी। तो जिन लोगों को पता था वो अपडेट्स आने वाली है, आने वाले 3 से 4 महीने में सुलाना ये चीज़ लाने वाला है, तो उन लोगों के लिए तो एकदम नो ब्रेनर क्वेश्चन था कि सुलाना $20 पे बिक रहा था तो हम बाय, उन लोगों ने ही बाय किया होगा और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बनाया होगा। तो सेम मिड टर्म इन्वेस्टमेंट वो होती कि आप जब दिख रहा है आपको कि मार्केट में सारी चीज़ गिरी हुई है, जैसे अभी पोल्का डॉट गिरा हुआ है, एंड हमको जब पता है कि अगले 1.5 से 2 महीने के अंदर में डॉट की बड़ी अपडेट आने वाली है जिसके लिए वो बना है, वो उसकी मेजर अपडेट आने वाली है, पैराचेन ऑप्शंस। तो एक नो ब्रेनर क्वेश्चन होगा कि हम अभी पोल्का डॉट जब गिरा हुआ है, मैं डॉट का चार्ट गिरा, तो अभी डॉट जो थोड़े कुछ दिन पहले मतलब कल तक ही जो $35 का बिक रहा था, अगर वो हमको 27, 25, 26 में मिल रहा है तो वी शुड अक्यूमुलेट। यहाँ पे हमको ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा बाय कर लेना है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे एंट्रीज लेना है। उसी को बोलते हैं स्टेयर स्टेप्स। जैसे स्टेयर्स को हम चढ़ते हैं तो एक एक करके चढ़ते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही हमको बाय करना होता है। तो अब बिटकॉइन को जैसे हम देखेंगे तो ये जो टाइम पीरियड था यहाँ से, ये पूरा इतना, ये 2-3 महीने का जो टाइम पीरियड था, यहाँ पे किसी बंदे को अगर 1 लाख रुपए डालना रहा होगा एग्जाम्पल, तो वो आराम से 10,000 इस पूरे रैली में यहाँ पे डाल सकता था। 10,000 उसने पहले वीक में डाला, अगले वीक में 10,000। इसको हम डॉलर कॉस्ट एवरेज बोलते हैं, जहाँ पे हम सारा का सारा पैसा एक ही बार में नहीं डाल देंगे, क्योंकि हम गैस नहीं कर सकते ना मार्केट कौन से स्टेज में हो सकता है यहाँ से नीचे गिर जाता, तो हमारे पास पैसे ही नहीं बचते इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसलिए हम चंक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब जैसे कि हमने स्टार्ट किया था कि मार्केट जब ऊपर जाता है तो क्या स्ट्रक्चर होता है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। लेकिन अभी मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया था, और मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक जो हुआ था, अभी हम डेली का चार्ट देख रहे हैं, मतलब ये हर दिन का एक कैंडल है। तो मार्केट कितने महीनों के बाद डेली का स्ट्रक्चर ब्रेक किया। सो इम्पॉर्टेंट ये था पहले बिटकॉइन के लिए कि वो डेली के स्ट्रक्चर में वापस हायर हाई हायर लो लाए। तो अब जैसे आप लोग देख रहे होगे कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पे बिटकॉइन ने हाई बनाया जो प्रीवियस हाई से बड़ा है। आ, ये देखो, दिस वाज लाइक, ये इसका पीक गया था 41,000 तक, ये वाला पीक। और यहाँ पे बिटकॉइन ने हायर हाई बनाया, उसके बाद में एक हायर लो बनाया, वापस हायर हाई। इसका मतलब क्या था कि वापस जो बिटकॉइन है वो डेली में अगले पॉजिटिव ट्रेंड के लिए तैयार था। लेकिन जब, जैसे कि पूरा, जब मार्केट पूरी की पूरी पोलैरिटी बदलता है अपनी, तो उसको ट्रेंड
चेंज करना होता है, मतलब ट्रेंड ऐसे चेंज होता है, 1 मिनट में पहले हायर हाई हायर लो, 3 मिनट में, 5 मिनट में, ऐसे करते करते अभी ये डेली का हायर हाई हायर लो था। मतलब बिटकॉइन पूरे ये सारे टाइम मिनट फ्रेम्स को चेंज करते करते डेली तक पहुंच चुका था। अब वीकली की बात आती है, तो वीकली में हम जैसे देख रहे हैं बिटकॉइन गिरा, अभी उसने एक हाई बनाया, अब उसको एक हायर लो बनाना है। बिटकॉइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ प्राइस पॉइंट्स मैं बताऊंगा, वो प्राइस पॉइंट्स को होल्ड करना और वहां पर जाने के बाद वापस एक हायर हाई बनाना, कि इस चीज़ को, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है 52,000 53,000 तक जहाँ तक गया है, कि नीचे गिरे और वापस एक हायर हाई दे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो ट्रेंड था, देखो वीकली में भी हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, लेकिन यहाँ पे ये काफ़ी नीचे गिरा। स्टिल उसने स्ट्रक्चर तो ब्रेक नहीं किया था, यहाँ पे ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर के ऊपर ही आया था। तो इम्पॉर्टेंट है बिटकॉइन के लिए कि हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अगर ये बनाने में बिटकॉइन फेल होता है, सो वी कैन सी बिटकॉइन गो डाउन टू अगेन 30K। और अगर उसने 30K का बैरियर भी तोड़ करके नीचे गया, सो इट्स वेरी हार्ड टू टेल आफ्टर दैट कि कब तक बिटकॉइन के रिकवर होने में टाइम लगेगा। मे भी हो सकता है 2022, मे भी हो सकता है 2023 तक, या 2024, 2-3 साल, कोई नहीं बता सकता ये चीज़। बट ये दो सिनेरियोज हैं जो मैंने दोनों अभी एक्सप्लेन किया। अब तीसरी पॉइंट मैं बताता हूँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, फंडामेंटल्स। अभी जैसे हम देखते हैं तो हर दिन कोई ना, इतना पॉजिटिव चल रहा है मार्केट में, फंडामेंटल्स बिटकॉइन के अभी इतने स्ट्रांग है। जैसे आज कल की ही बात है, कल ही है मेरे ख्याल से, कि एल सेल्वाडोर जो कंट्री है उसने अपनी मतलब करेंसी डिक्लेयर कर दिया। नाउ पीपल विल यूज बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर इन देयर कंट्री। तो वो सबसे बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ थी। और भी ढेर सारी है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बाई इन कर रहे हैं। अभी मैं कुछ चार्ट दिखाऊंगा जो तो माइंड ब्लोइंग है। मतलब बिटकॉइन कहाँ था आज से कुछ साल पहले और अब कहाँ पहुँच गया है। टेस्ला से लेकर के बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी बैलेंस शीट में इसको होल्ड कर रही है। प्लस जैसे अभी ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी सिस्टम्स जो है हमारे, जैसे फेडरल रिजर्व हो गया यूएस का, इंडिया का आरबीआई हो गया, जिस स्पीड से ये लोग पैसा प्रिंट कर रहे हैं वो इन्फ्लेशन को राइज कर रहा है, जिससे हमारे जेब में पड़े हुए जो करेंसी नोट्स हैं उनकी वैल्यू गिर रही है। सो इन्वेस्टर्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब आर सर्चिंग फॉर एसेट्स जो उनकी जो वेल्थ है ना उसको सेव करके रख सके। सो आज की डेट में जब सारी चीज़ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हर एक लेवल पे हो रहा है, सो नो ब्रेनर कि दे डोंट सी बिटकॉइन। तो ढेर सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो 2017 2016 में बिटकॉइन को क्रिटिसाइज़ करते थे। जैसे एक बहुत बड़ा नाम है रे डैलियो, बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, वो बिलियनर है। एंड और भी कुछ ढेर सारे नाम हैं ऐसे, अगर आप सर्च करोगे ऑनलाइन गूगल पे तो बहुत सारे मिल जाएंगे ऐसे, जो 2018-17 में बिटकॉइन को क्रिटिसाइज़ करते थे। एंड नाउ इन 2021 दे हैव कम आउट एंड दे हैव सेड कि दे हैव 5 to 10% ऑफ देयर पर्सनल पोर्टफोलियो राइट नाउ इन बिटकॉइन। तो इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ को, और भी बहुत सारी है, मैं सारी नोट नहीं कर रहा हूँ बट ढेर सारी है, को देखते हुए बहुत मुश्किल चांस है कि बिटकॉइन वो बेयर मार्केट वाले फेज में जाएगा। क्योंकि वर्ल्ड वाइड एडॉप्शन अलग हो रहा है, जैसे इथीरियम का, जो बाकी की करेंसीज है क्रिप्टो मार्केट में। सोलाना, जैसे हम सोलाना को देखते हैं, सोलाना इतना ऊपर भागा है अभी, $162 चल रहा है, अभी थोड़े दिन पहले $20 का बिक रहा था। क्योंकि सोलाना दुनिया की आज के डेट में सबसे फास्टेस्ट ब्लॉकचेन है। इवन इथीरियम भी उसके टक्कर में कुछ नहीं है, इथीरियम तो बहुत स्लो है। सोलाना 50,000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड तक की स्पीड तक जा सकता है। तो अगर हम देखा जाए, इथीरियम सेकंड नंबर पे, बट सोलाना हैज़ बेटर टेक्नोलॉजी। तो देयर कैन बी अ टाइम व्हेन सोलाना कैन एक्चुअली बाय, लाइक पास कर सकता है इथीरियम को मार्केट कैपिटलाइजेशन में। सो लेकिन इथीरियम के पास में नेटवर्क इफेक्ट है। इथीरियम सबसे पहले आया है, 2014-15 से आया हुआ है, तो बहुत सारे डेवलपर्स जो काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, इथीरियम ऑलरेडी एक इकोसिस्टम ग्रो कर चुका है। सोलाना हैज़ सम टाइम टू कैच अप विद दैट। सेम गोज फॉर कार्डेनो। और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं। तो अब मार्केट वैसा नहीं रहा है जो 2017-18 में था, जहां बिटकॉइन $20,000 से गिर के $3,000 तक आया था। ये मैं फंडामेंटल्स बता रहा हूँ। तो मार्केट अभी इतना डेवलप हो चुका है कि देयर आर लेजिट कंपनीज वर्किंग ऑन दीज प्रोजेक्ट्स। सोलाना के ऊपर में आने वाले फ्यूचर जो वेब 3.2 है उसके प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। एनएफटी एक अलग ही पूरा
सेक्टर है क्रिप्टो में, नॉन फंजिबल टोकन्स, जो अलग बूम कर रहा है। तो वो चीज़, वो एडवांस चीज़ है, वो सब चीज़ हम बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल इम्पोर्टेंट है कि क्रिप्टो में अभी जिस सिनेरियो पे हम फंसे हुए हैं, कि आज जो कल जो डिप आई है, और मैंने जैसे बोला था कि मैंने क्यों सेल किया, आ गया। हम्म जैसे अभी फ़िलहाल तो मैं एकदम नज़र लगा के बैठा हुआ हूँ कि बिटकॉइन की, मैं बताता हूँ, मेरे को एक सेकंड पहले, मेरे को पहला पॉइंट मेरे को बताना पड़ेगा। ये रहा डेली चार्ट। अब कल क्या हुआ, कल जब मैं सुबह उठा तो अपने रूटीन करने के बाद में मैंने देखा कि जब हम 1 आवर वाले चार्ट में जाते हैं तो बिटकॉइन 52,920 पे था। आ, ये मेरा इंस्टिंक्ट था जिसको देख करके, क्योंकि इतने टाइम से चार्ट देख रहा हूँ, तो मेरे आई एम हैप्पी कि मेरा इंस्टिंक्ट काम किया यहाँ पे। जैसे ही मैंने देखा कि बिटकॉइन अच्छा मूव ले रहा है, राइट, तो कल सुबह जब मैंने देखा 53,000 के पास पास टच किया। एंड आफ्टरनून के टाइम पे ऑलमोस्ट 4-5 घंटे के बाद, क्योंकि हम 1 आवर वाला चार्ट देख रहे हैं, मैंने देखा कि बिटकॉइन ने एक लंबा डिप मारा है यहाँ पे, और उसके बाद में एक और डिप लिया है साइमल्टेनियसली। तो बिटकॉइन ने क्या किया, ये देख रहे हो आप, 1 आवर के चार्ट में अपना स्ट्रक्चर तोड़ा। ऐसा नहीं है पहले नहीं हुआ है, यहाँ पर हुआ। अब मेरा रीज़न कि मैंने सेल किया उसके काफ़ी सारे हैं। जैसे कि फर्स्ट, जैसे मैंने पहले ही बताया कि बिटकॉइन डेली में हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, एक हायर लो, पक्का यहाँ पे हायर लो बनाएगा। लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे वीकली में हमने वो हायर लो अभी तक नहीं देखा है। सो आई वॉज ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग कि एक करेक्शन आने वाली है। ये मेरे माइंड में पहले से था कि एक करेक्शन आने वाली है। अब वो कब आएगी, वो हो सकता है यहाँ आएगी। लेकिन 52,000 जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल है। जब उसको टच कर लिया, और उसके बाद में जब मैं देख रहा हूँ कि 1 आवर के चार्ट में एक सडन डिप आया है विद इन 1 to 2 आवर, एक बहुत ज़्यादा। और साथ में मैंने देखा ये नीचे की चीज़ जिनको पता नहीं है, दिस इज़ वॉल्यूम। मतलब इस पर्टिकुलर आवर पे कितने लोगों ने बेचा और ख़रीदा। जितना बड़ा कैंडल होगा उतना ज़्यादा अमाउंट होगा। तो जैसे ही मैंने देखा कि पिछले कुछ दिनों से, जैसे आप यहाँ पे, आई होप ये दिख रहा हो नीचे का लाइन सबको, यहाँ देखो कि पिछले कुछ दिनों से ऐसा कोई सेलिंग वॉल्यूम नहीं था ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम भी था, प्लस अच्छा खासा डिप भी हुआ। आई जस्ट सोल्ड माई, जितना भी मैं ट्रेडिंग वगैरह जो भी करता था सब कुछ, मैंने जितना प्रॉफिट था सब लेकर के मैंने बेच दिया। उसके बाद आई वॉज वेटिंग, मैं कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा था। देखा ये सडन डिप आया, एंड आई वॉज सो हैप्पी, क्योंकि वी वांटेड दैट डिप। वो डिप के बाद ही हम वीकली में हायर हाई बनाएंगे, और आगे सॉरी हायर लो बनाएंगे मे बी। अभी और भी कुछ प्राइस पॉइंट्स बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिटकॉइन को उन प्राइस पॉइंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा। वो ब्रेक करेगा तो अगेन सेम थिंग, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होगा एंड वी कैन सी मोर डाउन साइड। तो बिटकॉइन हायर हाई, वीकली में हायर लो। नाउ वी नीड a higher low here, somewhere here like 40 to 40,000 के पास में, and breaking the 53,000 level and making a higher high। तो ये काफ़ी हद तक इन माई माइंड एंड इन सो मेनी अदर इन्वेस्टर्स जो काफ़ी टाइम से क्रिप्टो में हैं, उन लोगों को ना एक अश्योरिटी गारंटीड मिल जाएगी कि नाउ बिटकॉइन हैज़ चेंज दिस मोमेंटम। उसके बाद भी स्टिल मंथली चार्ट बचता है जहाँ पे हमको 65,000 को ब्रेक करना है। बट हायर हाई मोस्ट लाइकली तोड़ देगा, क्योंकि वीकली काफ़ी पावरफुल होता है, बट वो काफ़ी आगे की बात है। एंड कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, जैसे कि अभी हो क्या रहा है। ये चार्ट दिख रहा है क्या, कोई बता सकता है अनम्यूट करके, जो मैंने अभी ओपन किया हूँ? हाँ हाँ जी। दिख रहा दिख रहा। हाँ, तो ये है। अब मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ उसमें, जैसे मैं फंडामेंटल्स की जो बात कर रहा हूँ, दिस ऑल्सो कम्स इन फंडामेंटल्स ओनली। ये जो है आप देख रहे होगे, जो फर्स्ट चार्ट दिख रहा है कि BTC टोटल सप्लाई लास्ट एक्टिव 3 मंथ to 6 मंथ। ये ऐसे समझ लो ना कि बिटकॉइन में जो एनालिसिस होता है कि मार्केट किधर जा रहा है, बेयर मार्केट आने वाला है क्या, या मार्केट अभी और ऊपर जा सकता है, वो सब देखने के लिए ये सब एनालिसिस होता है।
एक साइट है ग्लास नोड करके, ये दिख ही रहा होगा यहाँ पे, उस पर ये सारे डाटा अवेलेबल है। तो जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पे बिटकॉइन जो है टोटल सप्लाई लास्ट एक्टिव 3 मंथ to 6 मंथ, बिटकॉइन यहाँ पे हायर, यहाँ सारा दिख रहा है, प्राइस पॉइंट है $64,000, फिर नीचे गिरा। तो ये जो येलो लाइन है ये नंबर ऑफ वॉलेट है, बिटकॉइन वॉलेट जो है, क्योंकि बिटकॉइन पब्लिक ब्लॉकचेन है ना, वी कैन सी कौन से वॉलेट में कितना बिटकॉइन है और क्या है सारी चीज़। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो लास्ट 3 to 6 मंथ्स में एक्टिव वॉलेट है वो, जैसे कि यहाँ पे जब ये प्राइस बढ़ी है, दिख रहा है, देखो ये प्राइस दिख रहा है, जब ये प्राइस ऑलमोस्ट ये 40,000 का लेवल है, 40 से जब 64 गई, ये देखो लास्ट 3 to 6 मंथ में यहाँ पे कितने नए यूजर्स ने पैसा जोड़ा। और अब हम देखेंगे जैसे कि टोटल सप्लाई लास्ट एक्टिव 6 मंथ to 12 मंथ, यहाँ पर हुआ है डिक्लाइन और यहाँ पे हुआ है इंक्रीज। इसका मतलब कि जो 3 मंथ से 6 मंथ वाले जो वॉलेट है, जिन लोगों ने बेचा नहीं, वो एड्रेस अब मैच्योर हो गए। और इसका मतलब क्या है इन शॉर्ट, कि बिटकॉइन लोगों ने बाय किया और सेल नहीं किया है। तो 3 to 6 मंथ में ये जो पिछले 6 महीने में जितने लोगों ने बाय किया था और सेल नहीं किया, इसी का रीज़न है कि ये इतने ऊपर गया है। इसका मतलब है कि लोग लोग मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, मे भी हो सकता है फेसबुक ने बाय किया हो, मे भी हो सकता है एप्पल ने बाय किया हो, जो उन्होंने अनाउंस नहीं किया है अभी। सो दे आर बाइंग थिंग्स एंड दे आर नॉट सेलिंग इट, इसका मतलब ये है। तो इसका मतलब है कि जब हम देखते हैं तो अक्यूमुलेशन चल रहा है। अब जैसे कि ये है फिर 1 year to 2 year, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ क्योंकि 1 year to 2 year में कॉइन्स को मेच्योर होने में टाइम लगेगा। लास्ट ये 6 मंथ से 12 मंथ में लोगों ने जो बाय किया है, ये कॉइन्स मेच्योर हो चुके हैं। लेकिन अभी जैसे देर इज़ अ वेरी लाइकलीहुड कि ये चीज़ भी अब शूट हायर करेगी। ये एक इम्पोर्टेंट था। और एक है, हाँ, जैसे ये वाला पॉइंट, ये आप देख सकते होगे, ये है जितने भी एक्सचेंजेस हैं, जैसे बिटकॉइन, बाइनेंस हो गया, कॉइन बेस हो गया, और ग्लोबली जितने भी एक्सचेंजेस हैं, ये उनका बैलेंस है। तो यहाँ पर आप देख सकते होगे कि अभी ये जो एक्सचेंज बैलेंस है अपने लोएस्ट पॉइंट पे है, पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो। इसका मतलब क्या है, एक्सचेंज पे जब भी नए बिटकॉइंस आ रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस बोलो, इन्वेस्टर्स बोलो, वो उसी टाइम बाय करके उसको एक्सचेंज के एड्रेस से अपने पर्सनल वॉलेट में ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं और फिर उसको एक्सचेंज पे ला ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब ये होता है। सो इससे हमको क्या पर्सपेक्टिव आ रहा है कि जब भी बिटकॉइंस मार्केट में आ रहे हैं, कुछ लोग हैं या बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि बिटकॉइन जैसे जैसे ग्लोबली अडॉप्ट हो रहा है, चीज़ों जैसे कंट्री ने अडॉप्ट कर लिया, वो तो बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो वैसे ये बता रहा है कि लोगों के बीच में डिमांड है, सो डिमांड इज़ हायर एंड सप्लाई इज़ बिकमिंग थिन डे बाय डे, डे बाय डे। ये उस चीज़ के लिए था। और ये, हाँ, दिस इज़ द लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये चार्ट अगर आपको अच्छे से दिख रहा है तो यहाँ देखो, ये है जो बिटकॉइन वॉलेट एड्रेस पिछले 10 साल से, जैसे मैक्सिमम है 10 years, तो 10 साल से कुछ ऐसे वॉलेट भी है जिसमें 10 साल पहले किसी ने बिटकॉइन डाला था जो आज तक उसने कभी स्पेंड ही नहीं किया है। ये है 7 year to 10 year, जो उसने कभी स्पेंड ही नहीं किया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 24 आवर से लेकर के 10 years तक के मतलब सारे बिटकॉइन एड्रेसेस मॉनिटर होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जैसे ये जुलाई 13, राइट, 13 जुलाई को जो 1 डे से 1 वीक के बीच में एड्रेसेस थे, उसमें 3.16% के बिटकॉइंस थे। यहाँ से क्या पता चलेगा, अभी जैसे कि यहाँ पर अच्छे से देखना, 3 मंथ to 6 मंथ में 32% है, 6 मंथ से 12 मंथ में 15% है। अब हम ये जुलाई 13, अगस्त 30, जो 3 मंथ से 6 मंथ है वो 32% ही है, क्योंकि 1 मंथ से 3 मंथ के टाइम पे जिन लोगों ने बिटकॉइन बाय किया था उन लोगों ने सेल ही नहीं किया, तो वो कॉइन्स मेच्योर होके हो गए, सॉरी, 3 मंथ से 6 मंथ। अब हम देखेंगे कि जो 3 मंथ से 6 मंथ वाले थे वो मच्योर होके 6 मंथ से 12 मंथ हो चुके हैं, क्योंकि ये नंबर देखो 25%, राइट। और मैं वापस पुरानी फोटो पे जाता हूँ, 6 मंथ से 12 मंथ वॉज 15%। इसका मतलब क्या है कि लोगों ने पिछले 6 महीने में जो बाय किया है वो कॉइन्स मैच्योर हो रहे हैं नाउ। और एक सबसे बड़ी बात, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है,
आ, आ, जिसके कारण ही आई थिंक क्रिप्टो बोलो या किसी भी चीज़ में कोई बंदा या कोई इंसान वेल्दी बना है, उसका मेन इंपॉर्टेंट रीज़न ये जो कॉइन्स है, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, ये वाले, ये वो लोग हैं जो बिटकॉइन को लेकर के ना बहुत ज़्यादा बिटकॉइन पे बहुत बिलीव करते हैं, जिनको डायमंड हैंड्स बोलते हैं। आ, बहुत सारे यूट्यूब वगैरह पे चलता है होडुल गैंग और ये वो, जो बिटकॉइन होल्ड करते हैं नो मैटर व्हाट द कंडीशन। सो दे आर नॉट स्पेंडिंग देयर बिटकॉइंस, यू कैन सी हियर। इवन बिटकॉइन की प्राइस 50-60 थाउजेंड डॉलर जाने के बाद भी दे आर नॉट सेलिंग, दे डोंट वांट टू सेल, क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली बिटकॉइन इज द अल्टीमेट करेंसी एंड दे आर नॉट सेलिंग इट। एंड ये बताता है एक प्रकार का कन्विक्शन उनको अपने नॉलेज के ऊपर में, जो जैसे कि मैं अपने पर्सनली जितना मैं अक्यूमुलेट करते जा रहा हूँ हर रैली के साथ में, या किसी भी, अगर मैं डॉट में प्रॉफिट बनाता हूँ तो मैं उस प्रॉफिट को बिटकॉइन, इथीरियम, इन सब चीज़ों में डालता हूँ। सो इवन आई एम नॉट सेलिंग एनी ऑफ माई बिटकॉइन, इथीरियम, जो लॉन्ग टर्म होल्ड वाला है। सो दिस इज़ लाइक द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट। एंड आई होप ये काफ़ी आइडिया आ गया होगा इससे कि अभी मार्केट में चल क्या रहा है। एंड अगर ये स्पेंडिंग शुरू हो जाती है, सपोज करो 1 से 2 ईयर वाले कॉइन की ये जो रेशियो है, परसेंटेज है, ये अगर कम होने लगती है, इसका मतलब है कि ये लोग स्पेंड करना स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब मार्केट पे सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा, तो बिटकॉइन की प्राइस नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हो गए। बट नो बडी इज सेलिंग। और क्या, हाँ, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। ये भी एक रीज़न था जिसके कारण मैंने कल सेल किया था। जैसे आप लोग देख सकते हो कि ये है बिटकॉइन फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट। लोग यहाँ पे ये ग्राफ ये बता रहा है, ये जो नीचे का ये रेनबो वाला ग्राफ दिख रहा होगा, ये ग्राफ ये दिखा रहा है कि लोग आ, जब बिटकॉइन, जैसे ये वाला जो प्राइस पॉइंट था, ये $64,000 बिटकॉइन यहाँ पे था। तो बिटकॉइन ऑलरेडी $64,000 था, कुछ महीने पहले बिटकॉइन $10,000 का बिक रहा था। एंड यहाँ पर आने के बाद यू कैन सी, मतलब न्यूज़ में आप जाओगे या किसी आर्टिकल पे देखोगे, सब ये बात कर रहे थे कि बिटकॉइन 80K जाने वाला है, $1 लाख जाने वाला है। और ये वो टाइम पीरियड भी था जब इलॉन मस्क का ट्वीट आया था $42,000 पे, और फिर बिटकॉइन वापस 58 भाग गया था अचानक उसी दिन। तो ये वो टाइम पीरियड भी था जब जो जो लोग बिटकॉइन को जानते नहीं हैं, जिनको पता नहीं क्यों है ये सब, और उन लोगों को लग रहा था कि यार पैसा बन रहा है इसमें, एंड उन लोगों ने भी बहुत इसमें मार्केट में एंट्री लिए थे। तो ये काफ़ी वल्नरेबल स्टेट थी क्रिप्टो मार्केट के लिए, बिटकॉइन के लिए। और ऐसी स्टेट में जनरली ये होता है, जो स्मार्ट मनी होता है, जो स्मार्ट लोग होते हैं, जो पहले से, जिनके पास पहले से नॉलेज होता है, वो लोग जनरली ऐसे टाइम पीरियड के टाइम पे सेल करते हैं। तो जो रेनबो वाली लाइन है, ये बताती है कि कितने सारे लोग, फ्यूचर्स करके एक चीज़ होती है, मैं वो एक्सप्लेन नहीं करूँगा अभी। लेकिन इन शॉर्ट वो ऐसा होता है कि लोग ना पैसे लगाते हैं कि अगर बिटकॉइन का प्राइस $64,000 चल रहा है, तो वो बोलेंगे कि $80,000 जाएगा, और जो $15,000 का प्रॉफिट होगा वो लोग लेकर जाएंगे अगर बिटकॉइन 80,000 जाता है तो बहुत सारे लोग यहाँ पे, ये रेनबो का मतलब है कि बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे सोच रहे थे जब बिटकॉइन $64,000 था, कि बिटकॉइन तो अभी और ऊपर जाने वाला है। तो ये परफेक्ट टाइम था उन लोगों के लिए, जो स्मार्ट मनी बोल लो या मार्केट मैनिपुलेट करते हैं, उन लोगों के लिए, कि इस टाइम पे मार्केट को शॉर्ट कर दिया जाए। तो इनसे क्या होगा, जितने लोग सोच रहे थे मार्केट ऊपर जाएगा, वो लोगों की पोजीशंस हो जाएगी लिक्विडेट, मतलब ख़त्म, और वो लोग नुकसान में आ जाएंगे। तो ये एग्जैक्टली वही सिनेरियो प्ले हुआ जो हमेशा प्ले होता है बिटकॉइन में पिछले 2-3 साल से। तो जब से फ्यूचर्स मार्केट और लेवरेज ट्रेडिंग ट्रेडिंग ओपन हुई है बिटकॉइन के लिए, तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे मैक्सिमम पीक पे था, ऑलमोस्ट वो जिस दिन बिटकॉइन $42,000 से 30,000 की रेंज पे गिरा था, ये वाली पीक यहाँ से लेके जो ये यहाँ पे गिरा था, इस एक दिन के अंदर में, मतलब वो 1 घंटे के अंदर में, टोटल 8 लाख अकाउंट ज़ीरो हुए थे। उसको बोलते हैं लिक्विडेशन। जो 8 लाख अकाउंट, एकदम उनका अकाउंट ज़ीरो हो गया होगा। अगर आप बाइनेंस पे ट्रेड करते हो, कुछ करते हो, तो उन लेवरेज ट्रेडिंग होता है, मैं उसके भी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन 8 लाख लोगों का नंबर का एस्टीमेट है जो देखा था मैंने, जिनके अकाउंट लिक्विडेट हो गए कंप्लीट नील। और ऑलमोस्ट 10 बिलियन के पास पास में कुछ नुकसान हुआ था लोगों को उस पर्टिकुलर डे के अंदर। अब आज की डेट में देखो, सेम कंडीशन में थे हम।
अभी यूट्यूब पे कोई भी वीडियो उठा करके देख लो, किसी बंदे से बात कर लो, टेलीग्राम पे जाके देख लो, एवरीबडी इज टॉकिंग कि बिटकॉइन ऑल टाइम हाई क्रॉस कर रहा है। बिटकॉइन तो 1 लाख डॉलर जा रहा है इस साल के एंड तक, जा सकता है नो डाउट। बट अभी हम करेक्शन के लिए पेंडिंग है, करेक्शन ड्यू है अभी करंटली। वी नीड अ करेक्शन राइट नाउ इन द मार्केट, एक हेल्दी करेक्शन। सो अभी एक परफेक्ट टाइमिंग था कि वापस मार्केट शॉर्ट हो, एंड एग्जैक्टली वही हुआ। कल जो मार्केट गिरा है, 4 बिलियन का नुकसान हुआ है, जो लोग वापस सोच रहे थे कि बिटकॉइन ऊपर जाने वाला है, एंड एग्जैक्टली द पॉइंट जहाँ पे बिटकॉइन नीचे गिरा। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि आप जब ये सब चार्ट देख पाते हो तो आप यू you नो know, आप फ्यूचर में थोड़ा सा गेस कर पाते हो, क्योंकि जितना डेटा होगा आपके पास में, उतना एक आइडिया रहता है कि क्या हो सकता है। एंड एग्जैक्टली जैसे पिछले 3 साल से बिटकॉइन प्ले आउट हो रहा है, सेम वैसे ही प्ले हुआ है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पर्सनली व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, जैसे कि मैंने सेल कर दिया था बट अभी मैंने बाय करना स्टार्ट किया हूँ और आज ही बाय किया हूँ। बट स्टिल आई डोंट थिंक कि अगले 1 से 2 हफ्ते तक बिटकॉइन, जैसे मैं फोर, ये कल की डिप है यहाँ से जो यहाँ तक गिरी, दिस इज़ लाइक अ रियली गुड डिप। तो जिसने, मैं बार बार स्ट्रेस करता हूँ ग्रुप में भी, प्रॉफिट बुकिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डजेंट मैटर आपने सोलाना $20 पे बाई किया है और आपने 100 पे सेल कर दिया और सोलाना 200 पे हो दिया, डजेंट मैटर, क्योंकि आपने 20 पे बाई किया था, आपने 100 पे बेचा, आपने अपना प्रॉफिट बुक किया। मिड टर्म और जो शॉर्ट टर्म में ट्रेड करते हैं उन लोगों के लिए ये बेस्ट थिंग है, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो फिर बहुत दिक्कत है, और आप बता नहीं सकते कहाँ तक गिरेगा कहाँ तक नहीं गिरेगा। अभी के हिसाब से जो चल रहा है, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जब मार्केट ये यहाँ पे गिरा था, तो इस पर्टिकुलर फॉल में मैंने, जो लास्ट सेशन हमने किए थे उसमें सब रो रहे थे, लेकिन मैंने अपने पोर्टफोलियो को यहाँ पे डबल किया था। मतलब अगर मेरे पास $10,000 थे तो मैंने $20,000 बना लिया था, इवन दो एवरी वन वॉज इन लॉस। कैसे किया था वही मैं बता रहा हूँ, कि आप जैसे देख सकते होगे, ये सिनेरियो भी ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ द टाइम प्ले आउट होता है एग्जैक्टली सेम। जब ये मार्केट यहाँ से गिरा और ये देख रहे हो कि एकदम सुई समान, एक जो मतलब है ना निडल के समान ये पॉइंट बना है, इसका मतलब होता है मार्केट इतनी स्पीड में गिरा यहाँ पे, इतनी स्पीड में गिरा कि वो यहाँ पर जितने ऑर्डर्स लगे हुए थे मार्केट में वो सबको खा गया उसने। लेकिन स्टिल जो मार्केट में वीकेंड्स है, जिन लोगों को आइडिया नहीं है कि बिटकॉइन क्या है वगैरह वगैरह, जो थोड़े से पुल बैक से डर जाते हैं कि यार बिटकॉइन तो हो गया, अभी हो गया डॉट, थोड़े दिन पहले $35 का बिक रहा था, अभी 22 का बिक रहा है, हो गया, मेरे पैसे नुकसान में चले गए। हो सकता है कल ये 15 का हो जाए, परसों 0 का हो जाएगा, तो मैं अभी बेच करके निकल रहा हूँ। तो ये लोग उतने एक्टिव नहीं थे उस टाइम पे जब बिटकॉइन ये स्विंग लिया था लंबी। तो धीरे धीरे करके क्या होता है, मार्केट जब भी ऐसी स्विंग लेता है तो वापस ये लिक्विडिटी, यहाँ पर जो पैसा था जो लोगों ने नहीं बेचा था, वो कैप्चर करने के लिए वापस आता है। ये सिनेरियो कितनी भी बार देख लो, बार बार रिपीट होता है। आई हैव सीन दिस गेटिंग रिपीट ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ द टाइम। तो मैंने तो यहाँ पे कुछ सेल नहीं किया था, प्लस इस टाइम पे तबीयत भी ख़राब थी तो मैं घर पे था, तो आई वॉज नॉट एक्टिव। बट जैसे ही मार्केट रिकवर हुआ मैंने यहाँ पर सब बेच दिया। मेरे को पता था मार्केट वापस ही आएगा, मैंने यहाँ सब बाय किया, फिर मैंने यहाँ सब बेचा, मैंने सब बाय किया, और फिर यहाँ पे मैंने फिर फिर वो डिप बाइंग वाला जो सिनेरियो होता है, कि मैं धीरे धीरे फिर अपने पैर रखने स्टार्ट किया यहाँ पे, कि यहाँ पे 10% बाय किया, यहाँ 10% बाय किया, यहाँ 10% बाय किया। एंड लकीली इस बार आई, ये सब डेटा जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया वो सब देखते देखते एक आइडिया आ गया था। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे सब बात कर रहे थे, ये $30,000 के टाइम पे जब बिटकॉइन था तो सब बोल रहे थे बिटकॉइन 20 जाना है, 20 जाना है। तो मेरे को एक इंस्टिंक्ट ही बोलूँगा, इतने टाइम से देखते देखते कि एक इंस्टिंक्ट आ गया था कि दिस इज़ इट, बिटकॉइन शुड रिकवर, एंड आई started taking like really good entries when Bitcoin actually made this higher high in short frame, है ना। ये चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है कि हायर हाई हायर लो जो स्टार्ट होता है वो छोटे फ्रेम से होता है, 15 मिनट्स, और वो प्रोपेल करेगा बड़ी टाइम फ्रेम्स में। तो जैसे ही मेरे को छोटी टाइम फ्रेम्स में दिखा था कि बिटकॉइन अपना जो भी डाउन रन लेना था ले लिया है और अब हायर हाई हायर लो बना रहा है, तो मैंने एंट्रीज लेना यहाँ से स्टार्ट कर दिया था। अब आज देखो सेम चीज़ है, सेम निडल,
एंड अभी तक भी आप देखोगे तो बिटकॉइन ऑलरेडी ये लिक्विडिटी कैप्चर करने के लिए ऑलमोस्ट आधा रास्ता तो कवर कर चुका है। आई डोंट थिंक देर इज़ अ गुड चांस। प्रिडिक्शन तो नहीं होती है इन मार्केट्स में, हम प्रोबेबिलिटी पे खेल सकते हैं। तो मैं दो प्राइस पॉइंट बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ खोल के रखा हूँ। डेली में, डेली में आप जैसे देख रहे हो कि बिटकॉइन अभी ये जो रेड लाइन जा रही है, रेड लाइन दिख रही है यार? कोई एक अनम्यूट होकर के बता दो मेरे को, ये ग्रीन लाइन ऑरेंज लाइन जो भी है दिख रही है नहीं? हाँ हाँ हाँ, देख रहे हैं। हाँ, ये है 200 डे मूविंग एवरेज। मतलब 200 डे मूविंग एवरेज भी एक टेक्निकल टर्म है। इसमें क्या होता है, ये जितनी भी कैंडल स्टिक्स है, तो इसमें क्या होगा, ये लास्ट जो 200 कैंडल स्टिक्स होगी उसके प्राइस का एवरेज निकाल करके ये लाइन ना ये शेप अप लेती है। सो जो 200 डे मूविंग एवरेज होता है ना, इसको जनरली लैगिंग इंडिकेटर भी बोलते हैं। लैगिंग इंडिकेटर मतलब जो स्लोली भी रिएक्ट करता है। तो अगर आप अभी देखोगे तो बिटकॉइन जो डिप लिया भी है एग्जैक्टली उस लाइन के ऊपर में आकर के वो अभी बैठा हुआ है ना, 46,000। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। अनदर इंपॉर्टेंट नंबर इज 44,000। ये 50 डे मूविंग एवरेज है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी कुछ टाइम पहले एक डेथ क्रॉस चल रहा था। डेथ क्रॉस तो बहुत ही ज़्यादा लैगिंग इंडिकेटर होता है। डेथ क्रॉस जनरली तब होता है जब मार्केट गिर चुका होता है पूरा, है ना? ये देखो यहाँ पे, जब मार्केट पूरा गिर चुका है यहाँ पर है, तब डेथ क्रॉस हुआ था। अभी गोल्डन क्रॉस आने वाला है। और बिटकॉइन की लाइफ की हिस्ट्री में दिखा सकता हूँ। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे गोल्डन क्रॉस हुआ था। अरे यार, ये यहाँ पे गोल्डन क्रॉस हुआ था और उसके बाद में इधर इतना ऊपर भागा है। तो अभी हम उस टेरिटरी में हैं जहाँ पे वापस गोल्डन क्रॉस हो सकता है। लेकिन अब गोल्डन क्रॉस होगा नहीं होगा वो तो कुछ महीने या कुछ वीक्स में हमको पता चल जाएगा। इम्पॉर्टेंट जो मैं बता रहा था वो है प्राइस पॉइंट्स। अभी मैं जो टूल लगाने वाला हूँ यहाँ पे, इसको फिब रिट्रेसमेंट बोलते हैं। एंड एक एक नंबर इसमें जो जुड़ा हुआ है ना, इससे ऐसे समझ लो सारा यूनिवर्स कनेक्टेड है। समझ लो नहीं, एंड दिस इज़ द रियलिटी। दिस इज़ अ मैथमेटिकल नंबर। इसके अभी मैं वो भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, नहीं तो टाइम अपना चले जाएगा। बट एक एक नंबर इसमें जो है, लाइक इवन द ह्यूमन डीएनए, ह्यूमन बॉडी फॉर्म्स हमारे ऊपर में, इवन जो गैलेक्सीज होती है वो सारी चीज़ में ये जो फिबोनाची नंबर है, ये सारी चीज़ वहाँ पे रिप्रेजेंट होता है। तो एक बंदा है फिबोनाची, उसका नाम पता नहीं, नाम मेरे को याद नहीं, जिसने ये टूल बनाया था। तो ये एक एक नंबर जो है अलग अलग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिनोट करते हैं। तो जैसे ये टूल कैसे लगाया जाता है मैं वो तो नहीं बताऊंगा, मैं बस अभी बताता हूँ कि कौन से प्राइस पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जो एक हेल्दी मार्केट अप ट्रेंड में, जब मार्केट बुल मार्केट में है कि बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, तो 61, ये जैसे दिख रहा होगा आपको 0.618, ये राज फुल स्क्रीन कर सकता है। अभी दिख रहा है। हाँ। अच्छा हुआ पूछ लिया तूने फुल स्क्रीन। सो जैसे मार्केट मैंने एकदम लिया लोअर बॉटम पॉइंट से एकदम हायर पॉइंट पे, ये टूल ऐसे ही यूज़ होता है। और मैं देख रहा हूँ जैसे कि 23% का अगर मार्केट रिट्रेसमेंट लेता है, मतलब करेक्शन लेता है, तो प्राइस आती है $47,000 की। बिटकॉइन तो उसके नीचे जा चुका है। बिटकॉइन कहाँ जा चुका है? 38 तक, 0.38 तक। वो जो प्राइस पॉइंट है 43,800 दिख रहा होगा ये सब। सो दिस इज़ लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट। एंड जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है बिटकॉइन के लिए वो है 61,800। अभी मैं दिखाता हूँ क्यों। ये चीज़ भी ना ऐसी है, समझ लो हर टाइम ये चीज़, अगर कोई बंदा फिबोनाची रिट्रेसमेंट के इस टूल को सीख जाए ना, बहुत पैसा बनाएगा। इसके ऊपर क्लासेस है ऑनलाइन, ढेर सारी चीज़ें हैं। लाइक दिस इज़ एक मैजिक है एक प्रकार का, कि दुनिया भर में जो लोगों के सेंटीमेंट चलते रहते हैं ना, कोई सोच रहा है बेचता हूँ, कोई वो सोचता है खरीद रहा हूँ, ये उन सबको अपने आप, इट्स अ मैथमेटिकल मैजिक यू कैन से, अपने आप उन सब सारे सेंटिमेंट्स को कंपाइल करके हमको नंबर देता है, मैजिकल नंबर्स। हमेशा मार्केट उन नंबर्स को होल्ड करता है। अगर मार्केट ने उस नंबर को होल्ड नहीं किया, इसका मतलब ग्लोबल सेंटीमेंट इज डाउन और मार्केट नीचे जाने वाला है। तो 61
ये जो 0.618 जो नंबर है, दिस इज़ लाइक द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो ये जो छोटी, अभी जैसे मैं इसी सेम टूल को बड़े इस पे लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हुई थी हमारी रैली, वीकली कर देता हूँ, एक सेकेंड, है ना। हम्म हमारी रैली स्टार्ट हुई थी $3,800 से, आज से कुछ एक साल पहले। और ऊपर गई है ऑलमोस्ट। हाँ, अब जैसे आप देखो, अभी मैं बताऊंगा जो मैजिकल चीज़ की मैं बात कर रहा था। एग्जैक्टली बिटकॉइन गिरा, और बिटकॉइन गिर करके ये जैसे आप देख रहे होगे, पीक से पीक से गिरने के बाद ऑलमोस्ट ये 0.618 के पास में आया और वापस गया। क्योंकि आई वॉज पर्सनली एक्सपेक्टिंग कि बिटकॉइन 27,000 तक तो आएगा ही आएगा, बट वो उस प्राइस पॉइंट पे कभी नहीं आया। यहीं पे उसको सपोर्ट मिल गया और यहाँ से वो वापस ऊपर चले गया। तो अभी बिटकॉइन के लिए अगर हम इसमें भी देखते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट इस ये 42 से 43,000 के पास वाला। तो टेक अवे मेरे ख्याल से यही रहना चाहिए कि बिटकॉइन ने मार्केट स्ट्रक्चर अभी तक ब्रेक नहीं किया है, ऐसे कोई बड़ा मेजर मार्केट स्ट्रक्चर। एंड डेली डेली डेली, हाँ डेली, यस। और ये टूल किसी को भी सीखना हो तो कुछ क्लासेस है, अगर चाहिए होगी तो मेरे को बोल देना, आई प्रोवाइड इट। मैंने तो बाय किया हूँ, मैं सब दे दूँगा। तो अभी इम्पोर्टेंट प्राइस लेवल है 44,000 के पास का। तो अब जैसे ऑलरेडी मार्केट में 45, थोड़ी देर पहले ही, मतलब अभी से 2 घंटे पहले बिटकॉइन 44,500 का बिक रहा था। तो मैंने जहाँ पे देखा 44,500 चल रहा है, तो मैं वेट नहीं करूँगा कि वो बिल्कुल 44 आना चाहिए या कुछ। मैंने वहाँ से बाय करना स्टार्ट कर दिया। मैंने पोल्का डॉट बाय करना स्टार्ट कर दिया, चेन लिंक, जितने भी फ़िलहाल अभी मैंने पैसे, उसके लिए भी मैंने साइट खोल के रखा था। दिस इज़ लाइक अ वेरी गुड साइट, यू कैन मेक ह्यूज मनी यूजिंग दिस साइट परफेक्टली। कॉइन मार्केट कैलेंडर, इट्स अ कैल coinmarketcal.com। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा हूँ टॉप 100 कॉइन्स, और इसको मैंने जो सॉर्ट करके रखा हूँ ये सारी चीज़ों को, हॉट, सिग्निफिकेंट, ट्रेंडिंग, या बाद में आप चेक कर सकते हो। मेरे को अभी बस कुछ पॉइंट बताना था जो हॉट टॉपिक्स है मार्केट में, जो अभी रिसेंट आने वाले कुछ मंथ में होने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, हारमनी की मेजर अपडेट आने वाली है। कुछ बदला यार, हाँ। सो टेरा टेरा का कोलंबस 5 का लॉन्च आने वाला है। और इसके बाद में आप जब इसको समझोगे, मैं इससे रिलेटेड वीडियो शायद डाला था, बट टेरा का जब कोलम व्हाट बेसिकली साइट का मतलब क्या है, पहले मैं वो बता देता हूँ। कि यहाँ से जो भी रिसेंट में चीज़ होने वाली है क्रिप्टो मार्केट में, उसका एक आइडिया पता चल जाता है। अच्छा, टेरा का कोलंबस 5 आने वाला है, फिर कार्डेनो समिट होने वाला है 25 सितंबर को, फिर कार्डेनो का अलोंजो हार्ड फोक आने वाला है, मतलब कार्डेनो के ऊपर में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिलीवर होने लगेंगे, जैसे इथीरियम के ऊपर होते हैं, सोलाना के ऊपर होते हैं। तो दिस इज़ लाइक सो बुलिश न्यूज़ फॉर कार्डेनो। जैसे यहाँ पे देख ही रहे हो, अब हॉट, सिग्निफिकेंट और ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग का मतलब है कि मैक्सिमम लोग इस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं। यही रीज़न था रिसेंट टाइम्स में कार्डेनो $1 पे गिरने के बाद $3 अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया। दिस वॉज द मेन रीज़न। और इसमें इस पर्टिकुलर साइट पे आप ये सब जो इन्फॉर्मेशन है ये महीनों पहले देख सकते हो। जैसे अभी टेरा का जो कोलंबस 5 है वो इस मंथ के एंड में आने वाला है। और टेरा ऑलरेडी काफ़ी मूव कर चुका है, लेकिन देर इज़ मोर फ्यूल टू इट। अब टेरा का अपने 1 घंटे होने वाले हैं, तो अभी टेरा का कोलंबस 5 क्या है वो तो अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बट इट इज़ अमेजिंग थिंग। जैसे इथीरियम का EIP 1559 आया था अभी इथीरियम के ऊपर में, जिससे इथीरियम अब डिफ्लेशनरी हो गया है, इथीरियम बर्न हो रहा है हर ट्रांजेक्शन के बाद में। तो सेम चीज़ कुछ टेरा के ऊपर भी आने वाला है। जो लूना ने भी अभी बहुत ज़बरदस्त प्राइस पंप लिया था। लूना ऑलमोस्ट $3-4 पे गिरने के बाद $36 गया था। ये देख लो आप।
इट्स लाइक अ ह्यूज पंप फ्रॉम $4 की प्राइस पॉइंट से ऑलमोस्ट $36, मतलब किसी ने पैसा डाला हो तो कितना हो गया, 8 times, ऑलमोस्ट 8 to 9 9 times, टाइम्स, हाँ। 8 to 9 times द मनी, राइट? सो इट्स वे, अभी आपको एक आइडिया आ रहा होगा कि यू कैन सी दी हॉट टॉपिक्स इन द मार्केट जो आने वाले 2 महीने में होने वाले हो। उस टॉपिक्स को समझना भी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि सिर्फ पैसा डाल दिया। कुछ चीज़ इसमें इरेलीवेंट भी है जिससे उतना असर नहीं होगा प्राइस पे, बट कुछ चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि उससे आग लग जाती है प्राइस में। अगर आपने सोलाना का देखा होता तो आपने सोलाना में इन कर लिया होता। तो अभी जो मेजर इंपॉर्टेंट अपडेट है जिसको मैं देख रहा हूँ वो है टेरा का कोलंबस 5 क्वांटम की हाविंग, लेकिन ये काफ़ी लेट है तो मैं अभी इसमें कोई पैसे नहीं डाला हूँ। इसमें मैं ऑलमोस्ट जब भी इवेंट होने वाला होता है उससे 2 महीने पहले पैसे डालना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि यू नो आग लग इवेंट होने से 2 महीने पैसे पहले पैसे डाला जाएगा तो लोगों को उतना पता नहीं होता है और आप ना नीचे बाय करते हो। और फिर जैसे जैसे इवेंट पास आता है तो उसकी हाइप बनते जाती है और फिर लोग, दूसरे लोग जिन जिन को पता चलता है वो लोग भी पैसे डालते हैं। यू कैन मेक रियली गुड अमाउंट ऑफ मनी यूजिंग दिस साइट। और एक और जो मेजर अपग्रेड है जो मैं नोटिस कर रहा हूँ रिसेंट टाइम में वो है कॉस्मोस। कॉस्मोस कि ये जो दो अपडेट आने वाली है, एक 30 सितंबर को स्टेकिंग डेरिवेटिव्स और एक इंटरचेंज स्टेकिंग, दिस इज टू बिग। इसके बाद में जो कॉस्मोस है, अभी कॉस्मोस 31 नंबर पे है, लेकिन कॉस्मोस का जो प्रोजेक्ट लेवल है वो पोल्का डॉट के लेवल का है। तो हम अगर देखते हैं तो कॉस्मोस अभी है, जैसे पोल्का डॉट कहाँ पे 9th नंबर पे है, ऑलमोस्ट 28 बिलियन इन दी मार्केट, उसका मार्केट कैप में। और कॉस्मोस इज सिटिंग अराउंड 31 नंबर विद अ मार्केट कैप ऑफ 5 बिलियन। 5 से 28 ऑलमोस्ट 5 टाइम्स की जंप है। मैं कोई प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं कोई एडवाइस दे रहा हूँ कि ये बाय करो, बट द ओनली पर्सन हु कैन बाय दिस कॉइन, जिसको समझ आएगा कि ये क्या है इंटरचेंज स्टेकिंग स्टेकिंग डेरिवेटिव्स, वीडियोस पड़े हैं ऑनलाइन एंड मैं भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ लेकिन आज तो नहीं कर पाऊँगा। एंड लाइक दिस इज़ टू बिग फॉर इट। दे द ओनली वन रीज़न कॉस्मोस इतने नीचे में है क्योंकि कॉस्मोस का जो टोकन है जो $20 का बिक रहा है, इसका उतना यूज़ केस नहीं है इसकी ब्लॉकचेन के ऊपर में। लेकिन जब ये चीज़ आ जाएगी, कहाँ गया, स्टेकिंग डेरिवेटिव्स एट इंटरचेंज स्टेकिंग, ये डायरेक्टली देखो आप पढ़ भी सकते हो, स्टेक्ड एटम विल बी एबल टू सिक्योर मोर देन जस्ट द कॉस्मोस हब, स्टेकिंग डेरिवेटिव्स रिलीज एंड इनेबल स्टेकिंग। तो आप जब स्टेक करोगे इसमें तो आप कॉस्मोस के ऊपर में स्टेक करने के बाद में आपको और ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, जैसे स्टॉक मार्केट में डिविडेंड मिलता है ना कंपनीज के स्टॉक्स होल्ड करने के बाद में। एग्जैक्टली वैसे ही कुछ मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ, बट तो आई थिंक दैट्स इट। पर्सपेक्टिव जो मैं पहुंचाना चाहता था पहुंच गया होगा। एंड आई होप अब आप लोग तैयार रहोगे कि मार्केट कैसे प्ले हो रहा है और एक काफ़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्या चीज़ हो रही है। एंड कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, वी एनीबडी हु इज सेइंग कि मार्केट 1,000 1 लाख डॉलर जाने ही वाला है और इस दिन को जाने वाला है, इस तारीख को, इट्स वेरी हार्ड टू से एंड इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ऑल यू कैन डू इज़ यूज़ योर डेटा to probability. So right now what my probability says, 70% to 80% chance is there कि market will actually go to 100K, it will cross its all time high, but 20 to 30% downside risk भी है and I am prepared for both. How you are prepared for both? Using your stop loss. जब मार्केट का मेजर स्ट्रक्चर ब्रेक होता है यू शुड गेट आउट एट दैट पॉइंट। आई थिंक वी आर डन मैन। किसी को कुछ पूछना हो कुछ तो यू कैन आस्क लाइक एनीथिंग अबाउट एनीथिंग। राज, ये क्रेडो का कब लॉन्च हो रहा है टोकेन्स?